हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो भी है हमारे बीच में, नोटिफिकेशन। क्योंकि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है और ऐसे में भटकने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। थोड़ा सा भी गाड़ी ट्रैक से उतरी फिर आगे इनफाइनाइट टेरेन है, कहीं भी गाड़ी जा सकती है। तो ऐसे में एक्सीडेंट का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए सोचा चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं। क्योंकि अभी जो काफ़ी सारे यूट्यूब पे कोर्स सेलर है जो भी हैं, वो लोग काफ़ी सारे मतलब वीडियो जो ला रहे थे, उनका क्या कुछ इनपुट था एचआर के तरफ से, क्या था कैसे था, अभी सब एक तरह से गलत हो गया है। तो इसी सब बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 5 पॉइंट में हम अपनी बात करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपका कम से कम टाइम लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड जानकारी और वीडियोस मिलती रहें। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रिसोर्सेज मिलेंगी और भी। तो चलिए हम वीडियो में अपना बात शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 पॉइंट्स में, अपने हमने पॉइंट रखे हैं, तो एक एक करके सब हम बात करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन, जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो जो बोलते हैं वो काफ़ी मतलब सही, काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स से जानकारी देते हैं आपको। लेकिन देखिए, सारा ये सारा गेस वर्क है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सुबह खाना खाते हो, खाना खा के 3-4 घंटा होता है, आप इधर उधर कुछ काम करते हो, आपकी एनर्जी सारी कंज्यूम होती है। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद अगर कोई बोले कि आप आगे खाना खाओगे घर पे मान लो कोई आके बोले कि आप घर पे आके इतना 2 बजे खाना खाओगे, आप सुबह 9 बजे खा के गए हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि वाओ क्या इनपुट था, उसके बॉडी ने मुझे इनपुट दिया कि भूख लग गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गेस वर्क है। जैसे एटीसी का एक साइकिल खत्म हुआ तो सिंपल सी बात है, अगर साइकिल खत्म हुआ, सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो वो लोग अगला रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन तो लाएंगे ही। तो इसमें ऐसा कुछ मुझे इनपुट जैसा तो लगता नहीं है। और बाकी बोलने की बातें हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं एचआर इनपुट वाले बात पे। तो एचआर इनपुट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, एचआर को उनके ऊपर से जब कंफर्मेशन मिलेगा तब वो लोग रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट देंगे। एचआर का रोल क्या होता है? बेसिकली एडवर्टाइज करना। उसके बाद आपका जब वहां पे ऑन बोर्डिंग होगा उस टाइम वो लोग सारा प्रोसेस करेंगे। बीच में एचआर से ज्यादा रोल होता है जो एग्जामिनेशन वाली एजेंसी है, उसका सारा रोल होता है। तो एडवर्टीजमेंट वो लोग कब देंगे? जब उनको ऊपर से क्लियरेंस मिलेगा। ये कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी है एचआर हैंडल कर रहा है। यहाँ तो आपको मिनिस्ट्री से लेके सारा बहुत सारा क्लियरेंस चाहिए होता है। तो एचआर इनपुट वाले जो लोग बोलते हैं, वो भी मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल गलत है। वो लोग बस, इसका रीजन अब मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग ऐसा बोलते क्यों है। तो तीसरा पॉइंट पे हम आते हैं, कोर्स सेलर्स। जैसे देखिए, इन सारे बातों के पीछे जो लॉजिक है वो है कोर्स सेलिंग का। जैसे आप कोर्स कब खरीदोगे? जैसे जब आपको दिखाई जाएगी कि आपको एकदम अर्जेंसी है, बिल्कुल नोटिफिकेशन आने ही वाला है। जैसे मान लो आप रेगिस्तान में घुसने वाले हो, उससे पहले आप क्या करते हो? पानी के बोतल्स खरीदते हो, ताकि आगे रेगिस्तान आने वाला है, अब आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही ये लोग आपको दिखाते हैं कि आपको आगे बहुत बड़ा एग्जाम का रेगिस्तान बस जस्ट सामने आपके आने वाला है, आपको ना पानी मिलेगा ना कुछ, आपके पास ही लास्ट टाइम है, आप जल्दी से कोर्स हमारा ले लो, नहीं तो आप तो गए। तो बस यही बात होती है। वो लोग तो आपको ऑफर कर देंगे कि अगर एग्जाम डिले हुआ तो हम एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे देंगे। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स में अगर वो लोग 6 महीना की जगह 9 महीना भी वैलिडिटी दे दें, तो भी उनका तो कुछ नहीं जा रहा। वो एक बार पढ़ा दिया, कोर्स पढ़ा हुआ है, आप उसको जितना दिन तक देखो, आपका प्रोडक्टिविटी है, आपका कुछ तो बढ़ नहीं रहा है। दूसरा स्टैटिक सिलेबस है, आप कितना ही बार देखोगे? आप एक ही सब्जेक्ट, मान लो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आप ये तो नहीं करोगे कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छा लग रहा है, चलो एक बार देख लिया, फिर से देखता हूँ, मजा आ रहा है, वाह क्या मजा है, मैं इसे लेते रहूंगा मजा। तो ऐसा करोगे फिर तो हो लिया। तो बात यहीं पे है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, क्या कोर्स जरूरी है? वाकई जरूरी है? भाई मुझे नहीं लगता है। इस एग्जाम को देखते हुए, जैसे कि जब 2018 में एग्जाम हुआ था तब बहुत लोग कोर्स लिए रहते थे, करते थे, वो एक टर्म चल रहा था। लेकिन अचानक से सोचो, जब 21 में एग्जाम हुआ उन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस ही बदल दिया। तो जो लोग कोर्स लिए थे उनका क्या हुआ? सारे के सारे तो एक ही स्टेज पे आ गए ना। कोई प्रेडिक्टेबल सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप कोर्स ले लो तभी आप अचीव करोगे। बिना कोर्स के भी आप कर सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी मेहनत है। आप जो करोगे उसी से सब कुछ डिसाइड होगा। इसमें कोर्स का रोल थोड़ा सा है, मेन आपकी मेहनत है। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स और फिजिक्स, ये भाई कोई कितना भी आपको पढ़ा दे, कुछ भी कर दे, आप खुद से नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत आपको ही करना अल्टीमेटली। तो कोर्स का रोल बहुत छोटा सा है।
बाकी बेचने वाले तो आपको ढेर सारा ये दिखाएंगे ना, क्योंकि उन्हें तो अपना कोर्स बेचना है, उनका वही बिजनेस है, तो वो एक तरह से चलता रहता है। नेक्स्ट, अब लास्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि आपको अभी नोटिफिकेशन का चिंता निकाल के दिमाग से, अब दो कंडीशन है, एक तो जिनका एज पूरा होने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में वो लोग अगर इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग स्टैटिक पार्ट पूरा कर चुके होंगे। उनको बस जरूरत है क्या, जब आएगा नोटिफिकेशन तो प्रैक्टिस करने की, तो वो लोग छोड़ के अपना कुछ और देख सकते हैं, दूसरे एग्जाम्स वगैरह हैं। और जब नोटिफिकेशन आएगा एक बार, तब भी एम्पल टाइम देता है, आप उस टाइम कर सकते हो प्रिपेयर। और बाकी जो दूसरे लोग हैं जो डेडिकेटेडली जिनका टारगेट ही एटीसी है, भाई नोटिफिकेशन आज आए या 2 महीना बाद आए, आपको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे लगता है आपको अपना करते रहना चाहिए। अगर 2 महीने बाद भी आता है तो आप और वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। अगर आप बैठ के नोटिफिकेशन सर्च करोगे, आपके साथ वाला बैठ के पढ़ेगा, तो उस केस में होगा ये कि वहां पे एक आध दो नंबर आपसे उसके ज्यादा ही आएंगे। और ये तो ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि आपको एक फिक्स्ड 50% ला दिया आप पास हो गए, आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, तो ऐसे केस में आप पीछे रह जाओगे। तो बेटर ये होगा कि आप प्रिपेयर करते रहो, और इन सब कोर्स सेलर्स के इन सब नोटिफिकेशन वगैरह ये सब के चक्कर में नहीं पड़ो। वो लोग आपको आएंगे, अपना वीडियो दिखाएंगे, आपको अर्जेंसी दिखाएंगे, आप जाके कोर्स परचेज करोगे। अमाउंट दिखता छोटा है, लेकिन मान लो जैसे किसी का 4,000 का ही कोर्स है या 1,000 रुपए का ही कोर्स मान लो, अगर उस दिन मोटिवेट होकर 1,000 रुपए का कोर्स अगर 100 लोगों ने खरीदा, तो 1 लाख रुपए का उसका तो बिजनेस हो गया, उसका फायदा हो गया। बाकी आपका हो ना हो, ये उसका जिम्मेदारी तो है नहीं, कहीं लिख के तो आपने दिया नहीं कि वो उसे आपका सिलेक्शन करवाना है या कुछ भी। तो अल्टीमेटली बात ये है कि आपको मेहनत करना है, आप अपना मेहनत करते रहो। बाकी रिसोर्सेज सफिशिएंटली अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं आपको क्या मिल सकता है, तो देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कुछ ईयर्स में। तो एनसीईआरटी बेस्ड आपको मेनली कहाँ मिलेंगे, जहाँ भी बोर्ड की क्लासेस हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी चीजें यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और इसके अलावा आप बुक्स से भी कर सकते हो, एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। एक साल तो ऐसा था कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिए थे। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, आपको मेहनत करते रहना है। बाकी सिलेक्शन जरूर होगा, आप लगे रहोगे तो, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड है, बस इसमें लगे रहना है। वैकेंसी तो आएगी, क्योंकि देखो वैकेंसी काफी ज्यादा है, और वो लोग 2 बार रिक्रूटमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो मे भी ये भी हो सकता है कि वो लोग सिंगल एग्जाम से रिक्रूट करें, ट्रेनिंग 2 बार में करवाएं, अगर सफिशिएंटली उनके पास अवेलेबल ना हो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता। मैं आपको कुछ भी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज आपको बस लगे रहना है। बाकी कोई भी, मैं आपको एक बात श्योरली बता सकता हूँ कि किसी को भी कुछ पता नहीं, सब लोग गेस वर्क खेल रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपको अपने साथ खेलने नहीं देना है किसी को। आप लगे रहो, आप मेहनत करते रहो, जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो आ ही जाएगी। तो बस इतनी सी बात है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।